एक दफा ये कहे कि मिर्जा कादियानी के बारे में पूछे से कि आप उसके बारे में क्या अपने जज्बात रखते हैं, क्योंकि जो अहमदी कादियानी हैं वो अपने को मुस्लिम भी कह देंगे, सब कुछ कह देंगे, लेकिन जब मिर्जा कादियानी की जिक्र आएगा तो वहाँ इनकी औकात बाहर आ जाएगी। लिहाजा मेरे पास बेहद सबूत इसके बारे में हैं कि शहजाद अकबर साहब एक कादियानी हैं, कादियानी के साथ पड़े हैं, और जो लोगों ने कोशिश की है कि इनको बचा लेंगे और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे मुझे कर देंगे, बाखुदा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, और मैं ये साबित करूँगा मैं साबित करूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हमारी, क्योंकि शहजाद अकबर के कहने पे FIA के कितने सीनियर लोग लगाए गए हैं, शहजाद अकबर के कहने पे कितने पुलिस के अंदर हाई ऑफिसर्स लगाए गए हैं, शहजाद अकबर और उनका मसला क्या है चेक करें। आला अदारे जो मुझे सुन रहे हैं, खुदा के लिए मुल्क को खूनी इनकलाब से बचा लें। ऐसा ना हो कि वो वक्त हाथ से निकल जाए, ऐसा ना हो कि तुर्की यहाँ बन जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आप तो बड़ी सोच समझ के फैसला करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आशिक़ रसूल हैं, उनको चाहिए इस पे फैसला करें कि शहजाद अकबर किन लोगों को प्रमोट करके लगा रहा है अदारों में, और ये कौन लोग हैं, किसके एजेंडे पे काम हो रहा है। खुदा के लिए हम मुसलमान हैं, और क्यों उन अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को टारगेट किया जाता है कि जो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो गरीब बूढ़े जिनको अपनी लाठी नहीं उठाई जाती, जिनसे आप उनको अंदर जेलों में कर रहे हैं, हाँ मैं उनके खिलाफ हूँ। जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने पुलिस के ऊपर लाठी अपना पथराव किया और हमारे अदारों को नुकसान पहुँचाया, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, बिल्कुल उन लोगों का मुहासबा होना चाहिए, उनको करारदार सजाएं दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद शरपरस्त अनासर के लाभ लेकर तो आप पूरी अहले सुन्नत वल जमात जो पाकिस्तान का 99.9% हिस्सा है, आप उसके खिलाफ महाज उठा लें। ये नहीं बनता सर। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि खुदारा वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप एक आशिक़ रसूल हैं, आपने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बात की, आपने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मुनक़िद कराई, आप मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा से होके आए, तो सर रियासत मदीना में अहले सुन्नत वल जमात और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने पे क्यों जुल्म हो रहे हैं सर? आपके होते जुल्म क्यों हो रहे हैं सर? मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे कादियानियों को उनके मनकती अंजाम तक पहुँचाएँ, जो सर आपका नाम लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तेमाल कर अपना मखसूस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मेरी सर आपसे गुजारिश है, मेरी फिर हमर रिक्वेस्ट है तमाम उन अदारों से जो इस मुल्क के हिफाजत करते हैं, जो मेरी भी हिफाजत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भी हिफाजत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी हिफाजत करते हैं। मैं उन सबको आज उनके लिए कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि सर ये बता दें कि यह पाकिस्तान क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे नहीं बना? अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पाकिस्तान नाम बना है, तो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों के ऊपर तशद्दुद और जुल्म क्यों किए जा रहे हैं? दूसरी बात मैं फिर छोड़े जा रहा हूं कि शहजाद अकबर अगर कादियानी नहीं है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए टीवी पर आए और कहे कि मैं मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत भेजता हूं, और ये लानत जब वो तफसीर अपना अकीदा क्लियर करे। और तीसरी बात आखिरी मेरी आपसे ये है कि हमारी सफ़ों में छुपे हुए ये जो कादियानी हैं, इनको किसी सूरत आला मसमों पे ना बैठाएं सर। खुदा के लिए हम पे रहम करें। हम पीसफुल लोग हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक पढ़ने वाले लोग हैं, अब आशिकाने रसूल लोग हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। आपने नहीं अगर संभालना अपनी आवाम को, अपने लोगों को, तो फिर ये किधर जाएंगे? खुदा के लिए तरबूज ग्रीन है, बाहर से अंदर रेड हो चुका है। मेरे आला अदारे समझ लें कि लोग अंदर से फट चुके हैं। खुदा के लिए बात को समझ लें। मैं उनकी अक्कासी आप तक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट का MP हूँ, मैं ग्रास रूट से आया हूँ, मैं छोटे लेवल से ऊपर आया हूँ।
सर आप खुदारा अपनी मेहरबानी करें और पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त आपके कंधों पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है सर। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन से कुछ नहीं चाहिए। FATF में हम जाते हैं, जाने दें सर, नहीं जाना हमने, हमें कुछ परेशान नहीं। मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान पाक में कहा था, आप सबको कहा था कि घबराना ना, ये यहूद व नसारा तुम्हारे दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दुश्मन ही रहेंगे। और जो उस कुरान की आयत को पढ़ लें, मेरे रब ने आपको पहले मुतनब्बा कर दिया हुआ है कि मत इनके पीछे भागो। ये जो यूनाइटेड नेशन आपके पीछे भाग रही है ना, इनके पीछे भागो। कौन एजेंडा कर रहा है, पाकिस्तान को कौन चला रहा है? ये खुदारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आपसे मेरे रिक्वेस्ट हैं, मेरे आपसे सवालात हैं, क्योंकि मैं आपका अदना कारकुन भी हूँ, मैं आपका वर्कर हूँ, मैं आपका MP हूँ, मैंने 15 साल आपकी जमात में आपका साथ दिया है, तो मेरा सवाल करना आपसे बनता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर शहजाद अकबर को इसके ओहदे से फारिग किया जाए और नया उसकी जगह को बंदा लगाकर और काम लिया जाए। अब रही दो बात, आज मुझे पता चला है, मेरे 2 दोस्त बोले हैं और मैं उन तमाम दोस्तों से, फवाद चौधरी साहब से और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए आप इतना हद से मत बढ़ जाएं। आपके ओहदे भी थोड़े दिन की महारत चले जाएंगे, ना घबराएं। ये ओहदे आने जाने चीज़ है, सदा बादशाह मेरे अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दीन, हमारा ईमान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मुझे इन पर इन्होंने पर्चा दिया था मुझ पे, शहजाद अकबर साहब ने, किस कहने पे? पूरी दुनिया को कह कि अपना मसलक क्लियर करो, अपने मसलक को बताओ, आपका मसलक क्या है। अच्छा, उनका मसलक पूछें तो वो पर्चे कराएंगे लोगों पे। एक अनइलेक्टेड बंदा इलेक्टेड MPA के ऊपर पर्चा करेगा। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ सर, मैं पंजाब में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब हूँ, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 2 डिपार्टमेंट में रन कर रहा हूँ। यह किस तरह मुमकिन है कि आपकी जरूरत हो कि आप मुझ पर पर्चा कराएं? पहले अपने आप को साबित करें। ये 4 मेरे दोस्तों को, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को बिठाकर आप ये पूछते हैं कि मैं जो सुन्नी घर में पैदा हूँ, मेरा सिंपल आपसे एक सवाल है, एक एजेंडा, आए और आके सब मीडिया के सामने ये कहें कि मैं मिर्जा कादियानी पे लानत भेजता हूँ 100 बार, और उसके बारे में मेरा कीदा क्या है, ये आपने अब क्लियर करना है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि आपने इसका जवाब लेकर मुझे बताना है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये अपने एक तो मीडिया को अपना मौका देने आए हैं, अगर तो आप चाहते हैं कि हम सवाल जवाब करें, चुप करो बेटा, से कहेंगे खामोश, कोई ना बोले बेटा, जलसा जुलूस या रैली नहीं है, चुप करो बेटा, आपका मौका ले लिया, अब सवाल जवाब हो करें सर। ये बता दें कि अगर पुलिस आज आपकी गिरफ्तारी नहीं करती, आपको हिरासत में नहीं लेते जिस काम के लिए आप आए हैं, तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? नंबर 2, 2 वफाकी वुज़रा शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी का आपने भी जिक्र कर दिया, वो खुल के शहजाद अकबर की हमायत में आए हैं। तरीन ग्रुप के अलावा कोई MNA MPA ना वफाकी ना सूबाई मजहबी अमूर का वजीर, कोई फर्द अब तक आपकी हमायत में क्यों नहीं बोला? सर देखें, पहली बात तो ये है कि मैं दोनों दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, बड़ी मोहतरम, क्योंकि मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि फवाद चौधरी साहब और गिल साहब ये बात करेंगे। मैं उनसे यहाँ पर उनको याद कराना चाहूँगा, खुदा के लिए अपने ईमान की हिफाजत करें। वो कोई भी है, हक हासिल है हमें कि हम क्वेश्चन करें। अगर क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे हो सकता है तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे भी हो सकता है। अगर यहाँ पर रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान ने अपने आप को अपने उसमें बयान दिया था और ये धरने के दिनों में अपने आप को क्लियर किया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझ पर भुगतान है, तो शहजाद अकबर क्या चीज़ है? शहजाद अकबर 100% कादियानी है। मैं आपके इस प्रोग्राम में आज मैंने खुल के कह दिया है, जो पहले नहीं कह रहा था। शहजाद अकरम कादियानी है और ये रबवा में इसका पूरा रिकॉर्ड है। और ये मैंगो पार्टी जो होती है, वो समझेंगे मेरी बात को, उस मैंगो पार्टी का हिस्सा भी हैं। जहाँ जहाँ इनकी लाइनें हैं, जहाँ जहाँ इनके कॉन्टैक्ट हैं, बहुत जल्द मैं भी कौम के आगे रखूंगा। और इसको आपने ये पकड़ना, ये पूछना है कि मिर्जा कादियानी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, बस इतना सवाल करें। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मोहम्मदी पाकिस्तान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकिस्तान है, तो इसके ऊपर कादियानी को कभी हुकूमत नहीं करने दे। अच्छा चौहान साहब, क्या वजह है कि PTI को तमाम जो नॉन इलेक्टेड लोगों ने, उन्होंने इमरान खान समेत दीगर जमात को कैप्चर कर रखा? आपने बड़ी मेहनत की शुरू दिन से, तो इसकी क्या वजह है? देखें, पहली बात तो यह है, हम एक नज़रिए के तहत आए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, और एक ही नज़रिया इमरान खान साहब का, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ज़िंदगी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहेंगे, जब तक लाइफ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रखेंगे, जब तक ज़िंदगी है लीडर वही है। जहाँ पे गलतियाँ हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से चापलूसी करते हैं और ठीक डायरेक्शन नहीं बता रहे वज़ीर-ए-आज़म को, वहाँ पर उनको हम बिल्कुल सही राइट गाइड करेंगे। ये जो दाएं बाएं बैठे हैं, अभी भी वक्त है सर, इनको अलहदा करें और अपने हकीकी PTI के लोगों को अपने साथ जोड़ें और फिर पूछें कि क्या हालात हैं। अपने हकीकी लोगों को बुलाएं, अपना ज़िला वाइज
अपने तमाम लोगों को बुलाएं, पीटीआई के चेहरों को, उनको बिठा के अपने साथ पूछें कि नीचे क्या हालात है। बेटा इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमारी बात को सुनेंगे भी, हमें बुलाएंगे भी। अगर आपने मुतालबा किया है कि शहजाद अख्तर साहब को ओहदे से उठाया जाए, अगर इमरान खान साहब नहीं हटाते तो आप क्या राय में हैं? ये अभी तो मैंने आपको कह दिया ना कि फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आशिक रसूल हैं, और मेरा ये बिलीव है अल्लाह के घर पूरे, और क्योंकि वो रोज़ा रसूल के अंदर भी गए हैं और वो इस बात को वो क्लियर करेंगे, और क्योंकि उनके पास बहुत एजेंसियां, बहुत अदारे हैं, मुझसे ज़्यादा तो उनकी पहुंच है ना जी, और वो जल्द इसको क्लियर करके और शहजाद अकबर को फौरी तौर पर अपने से लैदा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये पकड़ता भैया इधर एला मैं पकड़ता हूँ। यार माइक तो पकड़ा, माइक पकड़ा पाएगा। ये चले जाओ, केबल छोड़ दो, तार ला देती है यार। बात इतने की बनंदे चला गया, उससे ले ले, क्या टेंशन है, पागल है।